क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। मुस्कुराओ ना, आज यीशु जन्मा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज क्रिस्त जयंती का पर्व और आज का हमारा विषय है मुस्कुराओ ना, यीशु जन्मा है। संत लूक का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, डरिए नहीं, मैं आप सभी के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। इसमें मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आपका और मेरा, हम सबों का ये अनुभव है कि जहाँ नन्हा बालक है या जहाँ नन्ही बालिका है, वहाँ खुशी है, वहाँ आनंद है, वहाँ उल्लास है। जब हम नव जन्म के पास में होते हैं, हमारे चेहरे पर खुशी झलक उठती है, मुस्कुराहट होती है। क्यों? क्योंकि नन्हा बालक या बालिका हमें खुशी से भर देता है। आप में ऐसा कौन है जिसके हाथ में नन्हा बालक हो और वो मुस्कुराया नहीं हो? हर कोई जब वो नन्हे बालक के पास होता है या बालक को अपने हाथों में लेता है तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यही बात प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने आज के पाठों में सुनी। आज के जो 3 पाठ हैं वो हमें यही संदेश देते हैं, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रभु जन्मा है। सुसमाचार में दूत ने चरवाहों से कहा, डरिए नहीं, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज आपके मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। भाइयों और बहनों, अगर मुक्तिदाता का जन्म हुआ है तो ये खुशी का मौका है, ये आनंद और उल्लास का मौका है। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु, उसने हमारे लिए जन्म लिया है। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमसे कहते हैं, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हुई है। अगर हमारी मुक्ति हुई है, अगर प्रभु के जन्म ने हमें हमारी मुक्ति की है, तो ये समय है उल्लास का, आनंद का, जय जयकार करने का। क्योंकि हम जो दुखी थे, हम जो डरे हुए थे, प्रभु के जन्म ने हमारे चेहरों पर, हमारे जीवन में मुस्कुराहट ला दी है। संत पौलुस कहते हैं कि बालक का जन्म हमें शिक्षा देता है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हमें संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन जीना चाहिए। और जहाँ पे न्याय हो, जहाँ पे संयम हो, जहाँ पे धर्माचरण हो, वहाँ पे खुशी होती है, वहाँ पे प्रभु का जो जय जयकार होता है वो समा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जहाँ पर है वहाँ पर खुशी है। भाइयों और बहनों, नबी ईसायास हमसे कहते हैं कि अंधकार में भटकने वालों ने एक महकती ज्योति को देखा है और उस ज्योति ने हमें आनंद और उल्लास से भर दिया है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। नबी ईसायास यही कहना चाहते हैं कि आज तक हम अंधकार में भटक रहे थे, लेकिन इस बालक के जन्म से हमारे जीवन में जो अंधकार था वो दूर हो गया है, वो मिट गया है। अर्थात ये समय है खुश होने का, आनंद मनाने का, उल्लास विभोर में होकर प्रभु का जय जयकार करने का।
अर्थात हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है क्योंकि प्रभु हमारे लिए जन्मा है। शांति का राजा, न्याय और धार्मिकता का राजा, जिसने जन्म लेकर हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर दिया है, पाप की जो बेड़ियों में हम जकड़े हुए थे उसको दूर कर दिया है। डॉन बॉस्को संस्था के रेक्टर मेजर, उन्होंने जब क्रिस्त जयंती पर्व का संदेश अपने लोगों को देना चाहा तो रेक्टर मेजर ने संत पापा फ्रांसिस का जो संदेश था उसको लेकर यह संदेश दिया है। रेक्टर मेजर कहते हैं संत पापा के संदेश को लेकर के, द स्माइल यानी कि मुस्कुराओ, खुशी मनाओ। भाइयों और बहनों, इन दिनों जब हम कोरोना महामारी की चपेट में हैं, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस कठिन हालत में संत पापा हमसे कहते हैं कि मुस्कुराओ, क्योंकि बालक यीशु ने जन्म लिया है और ये बालक ऐसा है कि जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है, परेशानियों को से हमको मुक्त कर देता है। और इसलिए संत पापा हमसे कहते हैं कि ये घड़ी है मुस्कुराने की, आनंद मनाने की, खुशी मनाने की। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि मैं कैसे खुशी मनाऊं, मैं कैसे मुस्कुराऊं। भाई और बहनों, हमारे सामने 2-3 उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी से बात नहीं कर रहे हो, उस व्यक्ति को गले लगाकर, मुस्कुराकर उसको विश कीजिए हैप्पी क्रिसमस, और आप देखेंगे कि उसके जीवन में आपने खुशियाँ ला दी, उसके चेहरे पर आपने मुस्कुराहट ला दी, और उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भी आपके चेहरे पर, आपके जीवन में खुशियाँ और मुस्कुराहट ला दी। एक और बात है कि क्रिसमस पर हम सब जन व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या हम अपने सब काम छोड़ करके हमारे परिवार के साथ में क्रिस्त जयंती के अवसर पर एक साथ मिलकर अगर हम भोजन करें तो ये हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगी, ये हमारे जीवन में हमको एक दूसरे के करीब लाएगी। और मेरा दावा है कि अगर हमने परिवार के साथ में भोजन किया तो ज़रूर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी, सुख और शांति आएगी। भाइयों और बहनों, जो मुस्कुराहट, जो शांति, जो आनंद बालक यीशु हमें दे रहा है, क्या यही मुस्कुराहट, क्या यही शांति, क्या यही आनंद हम एक दूसरे के साथ में बांटने को तैयार हैं? जिन्होंने सच्चे मन से उसकी भक्ति की है, तैयारी की है उसके जन्म की, बालक यीशु उनके दिलों में, उनके परिवारों में जरूर जन्म लेगा। उदाहरण के लिए, जैसे चरवाहे लोग उसका इंतजार करते थे, उसके लिए रास्ता देखते थे, और जब बालक यीशु ने जन्म लिया, चरवाहे लोग आनंद से झूम उठे, वो गाने लगे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उसी प्रकार 3 राजा जिनको इंतजार था बालक यीशु का, वो आते हैं, उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और सोना, चांदी और लोबान की उसको तोहफा देते हैं। ये थी उनकी खुशी, ये था उनका आनंद, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, राजा हेरोद जो उसको मार डालना चाहता था, जो उसका नाम निशान मिटा देना चाहता था, उसने उसके दर्शन नहीं किए, क्योंकि उसके मन में पाप था। उसके मन में यीशु के प्रति कठोर भाव थे और घृणा थी। उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं थी, क्योंकि उसके मन में पाप था। आपके चेहरे पर, मेरे चेहरे पर आज मुस्कुराहट है, क्योंकि हमारा प्रभु जन्मा है। आइए, जिस प्रभु ने हमारे मन में, हमारे जीवन में आनंद भरा है, खुशियाँ लाई है, मुस्कुराहट लाया है,
हम भी इसी मुस्कुराहट को, इसी खुशी को, आनंद को एक दूसरे के साथ में बांटें। कृष्ण जयंती का पर्व आप सबों के जीवन में खुशी लाए, आनंद लाए। मेरी आप सबों के लिए यही प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।